स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा की ताकत पर। तो दिग्विजय चौटाला जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। छतेरा गांव में दिग्विजय चौटाला जी आ रहे हैं, एक बार पहुंचे हैं तो करेंगे दो चार बातचीत। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। नमस्कार। आप बड़ौदा हल्के में पहुंचे हो। धन्यवाद। तो आपके पिछले 20-25 दिन में तीसरा प्रोग्राम हो गया जी। तो मैं पूरे हल्के में सर्वे करता हूँ, जैसे राजनीतिक सर्वे भी, मतलब जो भी पार्टी का क्या कुछ माल चल रहा है, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई दिग्विजय चौटाला जी का तीसरा प्रोग्राम हो गया, इसके क्या संकेत है? क्या वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? मैं पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी के लिए निरंतर घूमता हूँ। मैं पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और पार्टी की जो हाईकमान है वो जहाँ मेरी ड्यूटी लगाती है मैं वहाँ जाता हूँ। अच्छा, कहते ये मतलब नहीं कि मैं हर जगह से चुनाव लड़ूंगा। ये बात अजय जी स्पष्ट कर चुके हैं कि इस सीट पर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। गठबंधन जिस मर्जी को टिकट देकर के उतारे, जेजेपी बीजेपी गठबंधन के पक्ष में हम आज लोगों में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। ऐसे बीजेपी के लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और हम निश्चित तौर पर ये सीट जीतने जा रहे हैं। 2005 तक ताऊदेवी लाल जी का गढ़ रहा, तो आपको क्या लगता है कि मतलब अब की बार फिर से ताऊदेवी लाल का वही पर्सन यहाँ पे लहरा पाओगे आप? यहाँ के लोगों की राजनीतिक सोच चौधरी देवीलाल जी की सोच में मेल खाती है। उसके बाद अगर कोई एक दो बार ये सीट इधर उधर चली गई तो मेरे हिसाब से उससे लोगों की राजनीतिक सोच नहीं बदली, हालात बदले। अब हालात फिर बदले, तभी हमें पिछली बार यहाँ पर 35,000 लगभग वोट मिले, बीजेपी को 40,000 के लगभग वोट मिले। इसका अगर मेल करें तो एक और एक दो नहीं 11 होता है। निश्चित तौर पर ये सीट हम जीतेंगे, बड़ी भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपके ऊपर या आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए थे कि इन्होंने जो पब्लिक की भावनाओं को बेचा है। 75% आरक्षण भूपेंद्र हुड्डा ये कह के ठगे कि संभव ही नहीं, असंभव को संभव दुष्यंत जी ने कर दिखाया। बुढ़ापा पेंशन भी हम 5100 करके दिखाएंगे। ऐसे जो इन मुद्दों पर लेकर के हम चले हैं वो सारे पूरे करेंगे। मगर भूपेंद्र हुड्डा जी का तो पेट का दर्द कुछ अलग है। वो एक तो जींद का बाई इलेक्शन है जो उनके खास घनिष्ठ मित्र को वहां पे पराजित होना पड़ा, और फिर बाप और बेटा पिता पुत्र को भी लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह पराजित होना पड़ा। जिसको होम टर्फ मानते थे वहां के लोगों ने उन्हें 1.5 लाख वोटों से हरा दिया। ये उनके पेट का। अच्छा, दुष्यंत चौटाला जी ने एक मुहिम चलाई थी कि जो गोवाना इसको जिला बनाया। हम आज भी इसके पक्षधर हैं और बहुत जल्द आपको खुशखबरी देंगे। अच्छा, अगर ये सीट मतलब आपका संगठन जो है बीजेपी के खाते, ये जेजेपी के खाते में चला जाए तो आपका कितना विश्वास है कि यहाँ से आप ले पाओगे? मेरा विश्वास, गठबंधन का कोई भी कैंडिडेट आता है तो वो, मैंने कहा कि एक और एक दो नहीं 11 की ताकत से आएगा। जेजेपी और बीजेपी का वर्कर मिलकर जब चुनाव लड़ेगा तो मैं ज्यादा तो नहीं कहता, 50-60 हजार वोटों की लीड से ये सीट जो है इस बार हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा, मैं सर्वे करता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे मेरे को। मैं अगर जेजेपी के कोई समर्थक मिलते मैं उनसे बोलता था कि बीजेपी का अगर कैंडिडेट आ जाए तो बोलते थे कि भाई जब तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, फिर बोल देते कि जब बात नहीं पड़ेगी। नहीं, ये तो सब हाइपोथेटिकल बातें हैं। मीडिया के लोग अपने सवाल पूछने का उन्हें हक है, मगर हरियाणा प्रदेश की जनता, विशेष तौर पर सोनीपत और बड़ौदा की जनता, ये उनके मन में क्या है जल्दी सी मीडिया वालों को नहीं बताती। वो जब फैसला करती है तभी फैसला करती है, और मेरे हिसाब से जब फैसला होगा तो आप देखोगे कि जेजेपी बीजेपी बड़ी मेजॉरिटी से। तो अगर यहाँ से जीत जाती है तो मतलब सबसे पहले क्या काम करवाना है? हमारा काम यहाँ के चुने हुए एमएलए को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ में बिठाकर विकास के द्वार इस क्षेत्र के लिए खोलना ही एक लक्ष्य है। और हम यही कह रहे हैं, 4.5 साल पड़े हैं, आज राज के हिस्सेदार बनो। ना तो एक घटने से ना एक बढ़ने से किसी का कोई फायदा नुकसान होगा तो बड़ौदा के क्षेत्र के लोगों का होगा। एमएलए सत्ता पक्ष का होगा तो आप जानते हो कि फिर कहने की आवश्यकता नहीं, उसकी पहुंच चंडीगढ़ के जो है ना खजाने तक होगी, और खजाने का मुंह इस तरफ। कोरोना के मैं ऐसा नहीं कह सकता, ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात। मैंने कहा अधिकार क्षेत्र की बात नहीं, मैंने ये कहा कि यहां से जो जीत करके जाएगा ये स्वाभाविक है, ऐसे हालात में वो पदोन्नत होगा और बड़ी ताकत के साथ। आपके हिसाब से भाई साहब यहाँ से जेजेपी का सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है? मेरे हिसाब से तो आप भी लाइन में हो। मैं भी लाइन में हूँ। 1983 पीटीआई का मुद्दा पूरा हरियाणा में गरमाया। उसके लिए हमने, सरकार ने कहा है कमेटी गठित कर करके, हम पीटीआई के जो लोग हैं जो भूपेंद्र हुड्डा के कारनामों के कारण आज सड़कों पर हैं,
हम उनके पक्षधर हैं, उनकी हर लड़ाई जिस एक किसानों का ये गेहूं का भुगतान समय पर नहीं हुआ, पूरे किसान रोष में है। कोरोना के हालात में जो 400 हरियाणा के अंदर खरीद की मंडियां थी, दुष्यंत जी ने वो 2000 करवाई और इतनी खरीद इस बार हुई है गेहूं की जितनी इससे पहले हरियाणा के इतिहास में नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि इस बार बम्पर गेहूं हुई, मगर खरीद ज्यादा हुई पहले से। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, हो सकता है कि बिचौलियों ने कुछ आगे किसान को पैसा फॉरवर्ड करने में देरी करी, मगर उसके लिए सख्त कानून हमने बनाया है कि समय पर दें, और जिसको अगर नहीं समय पर दे पाए बिचौलिए तो वो ब्याज समेत किसान को दें। ये हम कानून। सरकार मंडियों को खत्म करने जा रही है, इस बारे में जो जनता और मंडी के आड़ती आरोप लगा रहे हैं कि हमारे को खत्म कर रहे हैं, हमारा व्यापार धंधा चौपट हो रहा है, सवाल इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा संभव ही नहीं। मंडी खत्म हो जाएगी तो फिर किसान कहाँ फसल बेचे? ये ऐसी बातें ये किसी ने कह दी और आपने मेरे से पूछ ली, इसके नीचे को बुनियाद ऐसा संभव।